आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि जैसे विजय थालापति ने तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर वो कड़क उन्होंने नियम लागू किए हैं और ऐसा बताया जा रहा है। सो हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम सुनेंगे। सो विश्वास करते हुए आप लोगों को वीडियो देखना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है शराब को लेकर और उनके क्या नियम लागू किए हैं। तो आइए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शराब और नशे के खिलाफ दिए गए संदेश पर यह 10 मिनट का हिंदी स्क्रिप्ट है। विजय थालापाठी का बड़ा संदेश तमिलनाडु को नशा मुक्त बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय, आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखा है और हमने बताया है कि विजय थालापति का बहुत बड़ा एक संदेश है और तमिलनाडु को उन्होंने एक मुक्ति का राज्य बनाना है और उन्हें अच्छी तरीके से वहां पर उन्हें काम करना है। हालेलुया। सो विश्वास करते हुए, खेद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करता है अच्छे और लाभ के लिए करता है। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सुनेंगे। दक्षिण भारत के सुपरस्टार और नेता जोसेफ विजय यानी थालापाठी विजय के उस बड़े संदेश की जिसने तमिलनाडु की राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। विजय ने शराब और नशे को लेकर ऐसा बयान दिया है जो लाखों परिवारों के दिल को छू गया। उन्होंने साफ कहा कि शराब केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आज तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शराब एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। कई घर टूट रहे हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और परिवार दुखों में जी रहे हैं। इसी विषय पर विजय ने जनता के सामने एक मजबूत संदेश दिया। विजय का संदेश क्या था? विजय ने अपने भाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर युवा सही रास्ते पर चलेंगे तभी तमिलनाडु आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तमिलनाडु में विजय थालापति ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया और इस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से बचाना बहुत ही जरूरी है। वहाँ के जितने भी जवान लोग हैं, जवान लड़कियां हैं, उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर एक सही रास्ते पर लेकर आना, तभी है तमिलनाडु आगे बढ़ेगा। सो हमें इन बातों को सुनना है। तो आइए हम वीडियो को पूरा देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा, सरकार की जिम्मेदारी केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाना भी है। दोस्तों, ये बात सीधे टसमैक शराब दुकानों को लेकर कही गई मानी गई, क्योंकि तमिलनाडु में सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों से करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन विजय का कहना है कि अगर उस कमाई की वजह से लोगों का घर बर्बाद हो रहा है तो ऐसी व्यवस्था पर सोचने की जरूरत है। महिलाओं और परिवारों का दर्द। विजय ने खास तौर पर महिलाओं की परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हजारों महिलाएं हर दिन शराब की वजह से घरेलू हिंसा, गरीबी और दुख झेल रही हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा, कई बच्चे अपने पिता को शराब में डूबते हुए देख रहे हैं। ये केवल एक आदत नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, ये बात आम जनता को बहुत पसंद आई, क्योंकि कई परिवार ऐसे दर्द से गुजरते हैं लेकिन कोई नेता खुलकर बात नहीं करता। युवाओं के लिए चेतावनी। विजय ने युवाओं को एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि असली हीरो वही है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करे, न कि नशे में जिंदगी बर्बाद करे। उन्होंने युवाओं से कहा, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और नशे से दूर रहो। ये संदेश। हालेलुया। सो विजय थालापति ने एक बहुत बड़ा
जवान लोगों के लिए एक अच्छा अपनी बातें रखा और कहा कि अपने माता पिताओं का सम्मान करना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और नशे से क्या होना है, दूर रहना है। हालेलुया। जब उन्होंने ये ऐसी बातें रखी तो ये संदेश सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने विजय तलापति की बात का समर्थन किया। तो आइए हम इस खबर को भी सुनेंगे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लाखों लोगों ने विजय की बात का समर्थन किया। राजनीति में पड़ा असर। जब विजय ने शराब के खिलाफ आवाज उठाई तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि विजय जनता की असली समस्याओं पर बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शराब बंदी लागू करना आसान नहीं है क्योंकि इससे सरकार की आय पर असर पड़ सकता है। लेकिन विजय का जवाब साफ था, पैसे से ज्यादा जरूरी जनता की जिंदगी है। दोस्तों, यही बात लोगों के दिल में उतर गई। क्या विजय तमिलनाडु को बदल पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय वास्तव में तमिलनाडु में शराब के खिलाफ बड़ा बदलाव ला पाएंगे? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसके बारे में लाखों लोग सोचते हैं। उनका संदेश केवल राजनीति नहीं बल्कि समाज सुधार की तरफ भी इशारा करता है। हालेलुया। विजय तलापति का संदेश उन लोगों को, उन पीड़ाओं को, उन चीजों से लड़ने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए ये संदेश हमें याद दिलाता है और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि जिसके बारे में लाखों लोग क्या कर रहे हैं, सोचते हैं। और ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि समाज और सुधार की तरह इशारा कर रहा है। ये संदेश हमें इस बात के लिए सिखा रहा है कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जो उन्होंने सोचा है, वो एक बदलाव के लिए, एक सुधार के लिए, एक उन्नति के लिए, एक अच्छे मार्ग के लिए उन्होंने जनता की प्रक्रिया को किया है। तो आइए इस खबर को भी सुनेंगे। की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर कई लोगों ने विजय की तारीफ की। कई महिलाओं ने कहा कि अगर शराब कम हो जाए तो परिवारों में खुशियां लौट सकती हैं। कुछ युवाओं ने भी कहा कि विजय जैसे बड़े स्टार का यह संदेश समाज पर अच्छा असर डालेगा। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि केवल भाषण देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए मजबूत योजना चाहिए। लेकिन विजय समर्थकों का कहना है कि कम से कम उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। प्रेरणादायक समापन। दोस्तों, शराब और नशा किसी भी समाज को कमजोर बना सकता है। अगर युवा जागरूक बने, परिवार मजबूत रहे और समाज सही दिशा में चले, तभी असली विकास संभव है। जोसेफ विजय का संदेश यही है कि एक मजबूत तमिलनाडु बनाने के लिए नशा मुक्त समाज जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो में देखा और वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जानकारियां हमने बताई और उन्होंने ये पत्र लागू भी किया है और बताया जा रहा है कि शराब और नशे की किसी भी समाज को क्या करती है, कमजोर बनाती है। और अगर युवा जबरदस्ती से परिवारों को मजबूत रहे तो समाज सही दिशा में चले, तभी असली विकास संभव है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रिय दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहते हैं, अगर हम एक मजबूत तमिलनाडु को बनाना चाहते हैं तो हमें एक समाज की जरूरत है। समाज को एक यूनिटी में, एक समझौते के साथ बढ़ना है। ये संदेश उन लोगों को याद दिलाता है कि जो शराब में अपने परिवारों से झगड़ा करते हैं, लेकिन ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें इन चीज़ों से अलग रहकर एक सही जगह में हमें अपना समय बिताना है। हालेलुया। आप लोगों को इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर